नमस्कार प्रणाम, हमरा मन सिंह रॉक, आप देख रहे हैं डीएन दबंग न्यूज और भोजपुरी कल्याण न्यूज। आज हमारे साथ है भोजपुरी और हिंदी के बहुत बड़े डायरेक्टर ब्रजभूषण जी। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। अच्छा सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब स्टार्टिंग में जब आए थे आप मुंबई, कहाँ से स्टार्ट आपके मन में विचार आया कि हाँ हम भी डायरेक्शन करेंगे? नहीं, एक्चुअली जब हम मुजफ्फरपुर में थे ना और बीएससी कर रहे थे, उसी समय दिमाग में आया कि हमें कुछ ऑफबीट करना चाहिए, हट के कुछ करना चाहिए, क्योंकि इंजीनियर डॉक्टर ये सारे लोग तो फैमिली में थे ही, फिल्म में कोई नहीं था। तो पता नहीं मुझे क्यों इंटरेस्ट आ गया, और एक और दोस्त भी मिल गया तो वो भी इसमें थोड़ा इंटरेस्टेड था। तो हम लोग पता किए और मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिए बीएससी के बाद। तो वहाँ से डिप्लोमा लेके आए। तो हमने वहाँ एडिटिंग में डिप्लोमा लिया था उसके बाद, लेकिन वहाँ एक एडिटिंग का लड़का, डायरेक्शन का लड़का एक छोड़ दिया था। अच्छा। तो एंड में हमने डायरेक्शन भी कर लिया, क्योंकि वो 5 लड़के होते हैं ना, पूरे इंडिया से 5 लड़के सेलेक्ट होते हैं। हाँ। 5 एडिटिंग, 5 कैमरामैन, हाँ। 5 आपका ये साउंड रजिस्टर से, तो 5 फिल्में बनती है डिप्लोमा फिल्म, ताकि 5 डायरेक्ट करेंगे। तो 4 ही हो गए, एक तो निकल गया था डायरेक्शन वाला। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने डिप्लोमा फिल्म भी डायरेक्ट किया, और वहाँ से डिप्लोमा लेके फिर हम बॉम्बे आ गए। अच्छा। बॉम्बे आने के बाद यहाँ आके पहले तो एडिटिंग में मैं ज्वाइन किया इम्तियाज खान जी को। अच्छा। अमजद खान जी के भाई को। अच्छा। तो उनके साथ कुछ फिल्में करने वाले कर ही रहे थे। इसी बीच में मुझे वामन गुरु बहुत बड़े एडिटर हैं, अच्छा, उनके साथ ज्वाइन कर दिया। तो उसमें मैंने घर, किताब, किनारा, तुलसी तेरे आंगन की, दोस्ताना, याराना, नटवरलाल, खानदान, कर्ज, क्रोधी, बहुत सारी फिल्में एडिटिंग में था मैं। और उसी समय गुलजार जी से परिचय हुआ, तो गुलजार जी के साथ अंगूर फिल्म में डायरेक्शन में आ गए। अच्छा, अंगूर फिल्म। हाँ, चूंकि हम डिप्लोमा होल्डर थे तो इसके लिए हमने पहले इंडिपेंडेंट खुद एक फिल्म भी बनाया, डॉक्यूमेंट्री। अच्छा। वो 70 आई थिंक 8-9 में मेहनत और मंजिल, वो बिहार की पहली रंगीन फिल्म कही। उस समय तो कलर फिल्म बनती नहीं थी, तो पहली कलर फिल्म बिहार में मैंने बनाई, मेहनत और मंजिल। और फॉर्चुनेटली वो एक ही रील का था, लेकिन वो पूरा फिल्म डिवीजन खरीद लिया। अच्छा। और उस समय के स्ट्रगल में समझिए कि 79 में 18,000 में हम बनाए थे, और 60,000 में फिल्म डिवीजन खरीद लिया। 60,000 में खरीद के 14 भाषा में डब कर दिया, तमिल, तेलुगु, मलयाली, कन्नड़, ऑल इंडिया सब सिनेमा हॉल में। और उसके बाद उस सक्सेस के बाद, उस समय का 60,000 बहुत वैल्यू था। मतलब आज उस समय 60,000 में जो फ्लैट था वो बॉम्बे में आज 2.5 करोड़ 3 करोड़ का है, ऐसे है। तो एनीवे, तो वहाँ से सक्सेस हुआ। तो फिर तो हमको शॉर्ट फिल्मों के लिए लोग फ्लाइट से ले जाते थे बिहार में, यहाँ वहाँ कई लोगों का फिल्म बनाए। और उसके बाद लगातार चलता रहा। फिर फीचर फिल्म आया तो 85 में शुरू हो गया फीचर फिल्म। ब्रेक तो मिला 82 में ही, लेकिन वो फिल्म कंप्लीट नहीं हुई किसी कारणवश। फिर 85 में शुरू हुआ, तो आज तक मतलब चल रहा है, फिल्में बना रहा हूँ। अभी तक कितना मूवी बना चुके हैं? मेरी करीब 22-23 फिल्में तो भोजपुरी की हो गई, और 7-8 फिल्में, 10 फिल्में हिंदी की हो गई, और डॉक्यूमेंट्री जो है सो सैकड़ों हो गई होगी। बायोपिक फिल्में, शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्री। भोजपुरी में मतलब पहला मूवी कौन सा बना था? पहला हम बनाए पिया के घर प्यारा लगे। पिया के घर प्यारा लगे बना रहे थे, तो एडिटिंग पे टेबल पे थे, तभी मुझे जैन साहब, उस समय के बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, अशोक चंद जैन, उनकी फिल्म मिल गई गंगा के पार सैया हमार। अच्छा। फिर उसी समय मिली गंगा मिले सागर से। गंगा मिले सागर से को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिल गया। वो भोजपुरी का पहला अवार्ड था, बल्कि उस फिल्म को 4-5 अवार्ड और मिले, मतलब आर्ट डायरेक्शन के लिए, सपोर्टिंग एक्टर के लिए, बहुत सारी फिल्मों का। और कंटिन्यूअस 7-8 फिल्मों का मुझे अवार्ड मिलता रहा, जिसमें हमरा से ब्याह करवा, सास रानी बहू नौकरानी। हाँ, वो जिस हम लोग छोटे थे। हाँ, तो शूट सास रानी हम लोग देखे होइएगा, हाजीपुर में भी हुए थे, छपरा में भी किए थे। हाँ। तो इस तरह से चलता रहा और कंटिन्यूअस काम होता रहा, मतलब ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी, काम से काम मिलता रहा। और मैं बहुत ज्यादा एम्बिशियस इस तरह का रहा भी नहीं कि हर एक रेस में पढ़ के मैंने करोड़ रुपया बिटोर लेना है, ऐसा कुछ नहीं था।
तो एक जो भी हुआ सहूलियत से और अच्छी फिल्में बनाते रहे, तो इसलिए एक अच्छा ब्रांड के रूप में नाम लोग जानते हैं। और बाद में तो भोजपुरी का जो माहौल हो गया है मालूम ही है, बहुत सारी गंदगी आ गई है, गाने दो। अच्छा, तो अभी मतलब उस टाइप का मूवी मतलब आप ला रहे हैं मार्केट में? हाँ, अभी भी हम फिल्म बना रहे हैं। तो अभी पिछले दिनों ही काजल फिल्म आई थी मेरी, तो काजल में और कंटिन्यूअस में नए लोगों को ज्यादा ब्रेक दिया, नए हीरो नए हीरोइन, और भगवान की दया से सब एस्टेब्लिश होते गए, तो वही पुराने होते गए। हाँ, तो इस तरह से कई लोगों को माने 20-22 हीरो हीरोइंस माने मेरे थ्रू आ गए। ठीक है कि वो अपनी मेहनत से ही आगे बढ़े हैं, लेकिन शुरुआत मैंने कराया था, और इस तरह से अभी तक मेरा वही रिकॉर्ड रहा है कि नए लोगों को लेके ही बनाते हैं। नहीं, जो अभी नए एक्टर अगर जो स्ट्रगल लाइफ में अभी आ रहे हैं इस लाइन में, उनको क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल यही कि तैयारी के साथ हमें कुछ तैयारी कर लें, एकदम हनुमान खुद की तरह नहीं आ जाए। जी जी। मतलब थोड़ा सा जैसे लैंग्वेज की पकड़, थोड़ा सा डांस, थोड़ा सा अदर एक्टिविटीज उनका होना चाहिए, तो बाकी तो फिल्म में सीख जाते हैं, करते करते सीख जाते हैं। और हमें तो अब एक्सपीरियंस हो गया है नए लोगों को लेकर करने का। तो अभी भी जब कोई नया टैलेंटेड लड़का मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसके लिए कुछ कर सकूँ तो करूँ। अभी भी 2 फिल्में शुरू करने वाला हूँ, तो उसमें भी नए ही कलाकार लोगों को लूँगा। जी जी। और बाकी कुछ एस्टेब्लिश्ड लोग होंगे, माँ बाप वगैरह बाकी चीजें, जी जी। ताकि खुदा ऐसा भी नहीं लगे कि बिल्कुल नया की भरमार हो गई। तो फिल्म का कमर्शियल एस्पेक्ट भी देखना पड़ता है, क्योंकि निर्माता को पैसा भी लौटना चाहिए, कमाई होनी चाहिए। तो इन बातों का भी ख्याल रखता हूँ। और मैं ऑलवेज प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर रहा। अच्छा। मतलब प्रोड्यूसर को बचा के ही चलते हैं, ये नहीं उनका पैसा है तो लुटा दो, कुछ भी कर दो, वो नहीं रहा। और यही कारण है कि आज 42-43 बरस से कंटिन्यूअस मतलब काम चल रहा है, तो ये सब है। अच्छा, ये बताए आप है कहाँ से पहले बिहार के? मतलब हम बेसिकली अब मुजफ्फरपुर से बोलेंगे। वैसे तो मेरा बेसिक घर जो है गांव का नंदलालपुर एक जगह है, वो वैशाली के पास। जी। तो नंदलालपुर गांव के हैं, वहाँ का आसपास मंसूरपुर वगैरह, दाऊदनगर वगैरह है। जी। तो मैं नंदलालपुर से हूँ, और गांव में भी थोड़ी बहुत खेती है, लेकिन अब बहुत कम जाना होता है। और बाकी मुजफ्फरपुर में अपना मकान है, सब कुछ है। बाकी तो बॉम्बे में इतने साल से यही रह गए हैं, तो लेकिन कनेक्शन रहा है हमेशा। मेरी सारी फिल्में ज़्यादातर बिहार ही जाके शूट करते थे। जी जी जी। और अभी भी एक फिल्म है, तो वो मैं कोशिश में हूँ कि सीतामढ़ी में शूटिंग हो। जी। तो क्योंकि सीतामढ़ी बड़ा डेवलप हो रहा है। हाँ। वहाँ जैसे राम जी का वो मंदिर बना है ना, तो यहाँ भी सीता जी का करीब 200 फीट ऊंचा मूर्ति का व्यवस्था हो रही है, और सब वहाँ उद्घाटन होने वाला है। और करीब 100-200 एकड़ जमीन में माने मंदिर बड़ा सा। किस टाइप से मूवी बना रहे हैं? मतलब किस मतलब कहानी किस टाइप का? कमर्शियल फिल्म है, और उसमें ऑफकोर्स की सीतामढ़ी की माने बिहार की संस्कृति उसमें रहेगी। अच्छा, हाँ। और संस्कृति को ज़्यादा ध्यान दिए हैं, क्योंकि मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला, तो बेस्ट आर्ट एंड कल्चर डायरेक्टर करते हुए, क्योंकि ट्राइबल वुमेन ऑफ आर्टिस्ट बनाया था, तो उसको मिला था। उसके बाद 3-4 और अवार्ड मिले हैं मुझे, नेशनल अवार्ड। तो 4 नेशनल अवार्ड हैं, बाकी 8-10 भोजपुरी के अवार्ड हैं। ये सब ठीक रहा है, माने अपने करियर से मैं संतुष्ट रहा हूँ। अच्छा, भोजपुरी में जो अभी भोजपुरी का जो अभी माहौल है, अच्छा सॉन्ग को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, अच्छा मूवी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर गलत तरीका से ढंग से उसको परसा जा रहा है, तो वो ज्यादातर हिट हो रहा है या लोग पसंद कर रहे हैं। इस पे क्या बोलिए? एक्चुअली ये कहानी, हाँ, ये कहानी बन गई है मुर्गी पहले की अंडा पहले। अब लोग बोलते हैं, कुछ मेकर्स का कहना है कि पब्लिक यही पसंद करती है, इसलिए हम दोमानियाँ डालते हैं, गंदे चीज डालते हैं, वल्गर फिल्में बनाते हैं, सेक्स वेक्स ज़्यादा लोग लाइक करता है। और लोगों का कहना है कि साफ सुथरी फिल्म बनती नहीं है, और इसलिए हम लोग अब फिल्म नहीं देखने जाते हैं। तो बात वही झगड़ा उसी तरह का है कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया। लेकिन जो भी है, कुल मिला के गलत ही हो रहा है। और आज बल्कि फिल्म मेकर्स भुगत रहे हैं कि ऑडियंस बिल्कुल किनारे कर ली है, सिनेमा हॉल में लोग आना पसंद नहीं करते हैं, सिनेमा हॉल में आना साफ पसंद, सभ्य परिवार लोग नहीं आ रहे हैं।
जिसमें एल्बम का ज्यादा हाथ रहा है। सिनेमा वाले तो किए ही है नकल में, क्योंकि एल्बम का देखा कि मिलियन व्यू हो रहा है, तो ये लोग भी गंदगी डालना शुरू किए हैं। लेकिन अब सुधार हो रहा है धीरे धीरे, और समय तो जानते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो अब फिर वापस लोग जा रहे हैं, फिर फैमिली ड्रामा सारी चीजें सभ्य फिल्में बनाए रहे हैं। लोग OTT पर चल रही है फिल्में, सिनेमा हॉल से तो पब्लिक दूर जा चुकी है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अभी फिर से झुकाव होगा पब्लिक का। हाँ, सिनेमा हॉल का भी रिनोवेशन होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लेक्स में सब कन्वर्ट हो रहे हैं। तो लोगों का जो 20 रुपए की आदत पड़ी हुई है कि 20 रुपए में सिनेमा हॉल देखते थे, सिनेमा जाते थे, तो वो अब 100-200 निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लेक्स का कल्चर आ रहा है, और मुझे लगता है कि भविष्य अच्छा है। बीच में ठीक है सेलेक्ट पीरियड आया है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि भोजपुरी में 3 बार ऐसा हुआ है। अच्छा। गंगा मैया तो पीढ़ी चढ़ी वो बनी, उसके बाद लागी नहीं छूटे राम, ये वो बहुत सारी विदेशिया बहुत सारी फिल्म आई, और फिर सेलेक्ट पीरियड आ गया तो भोजपुरी गायब ही हो गया। हाँ। उसके बाद फिर गंगा के पार सैया हम गंगा मिले अति गंगा किनारे मोड़ा गांव से शुरू हुआ, और गंगा किनारे मोड़ा गांव से फिर एक पिया के गांव फलाना ये वो बहुत सारी फिल्में चली, फिर सेलेक्ट पीरियड आ गया, और फिर जाके सैया हमारा पिया के घर प्यारा लगे हम लोगों की फिल्म देखी, तो वहाँ से फिर तीसरा स्टेप शुरू हुआ। तो फिर तो ससुरा बड़ा पैसे वाला, हाँ। हमारी गंगा के पार सैया हमारी, ये सबसे तो धूम मचा दिया, और भोजपुरी को लोग प्रेस्टिजियस फिल्म मानने लगे। और तो ऐसा ही चांस लग रहा है। हिंदी वाले फिर आ गए, हिंदी वाले भी आ गए, GP CP दिलीप कुमार ऐसे लोग फिल्म बनाने लगे भोजपुरी में। लेकिन फिर अब वही सेलेक्ट पीरियड आया है, तो ये चंद दिनों की बात है, फिर चेंज ओवर होगा, कुछ नया लेकर आ रहे हैं। हाँ, नया लेके आ रहे हैं। मैं तो खास करके हर एक ट्रांसफॉर्मेशन को झेलता आया हूँ, जी, और देखता आया हूँ। तो अभी जो हमारी फिल्में आएंगी बिल्कुल नए के लेवल में होगी, नए ढंग की होगी। नए ढंग मतलब पुराने ढंग की होगी। एक्चुअली पुरानी चीजें ही नहीं होती है। जैसे आप खत में देखते होइएगा, आप मर्दों का कलम यहाँ से हटता है, कभी यहाँ घसकता है, कभी यहाँ घसकता है, तो चीजें वही रहती हैं, बस दोहराने की बात होती है। तो अब मुझे लगता है कि फिर से पुराना कल्चर की फिल्में, सांस्कृतिक फिल्में ज़्यादा पसंद करेंगे। म्यूजिकल होना चाहिए, मेलोडी फिर से लोग आ जाएगी। ये जो ऑटो ट्यून जो चला है सब एल्बम में, वो सब बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, और फिर साफ सुथरी मेलोडियस गाने और अच्छी कहानी लोग पसंद करेंगे। तो दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, चूंकि मैं साउथ में पढ़ा हूँ, आज भी देखिए वो लोग इंग्लिश फिल्में भी देखते हैं, हिंदी भी देखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जोर देते हैं अपनी तमिल फिल्मों, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो इस तरह से मैं दर्शकों से यही कहूँगा कि आप ठीक है हिंदी भी देखिए और भी भाषा की फिल्में देखिए, लेकिन अपनी भाषा जो है भोजपुरी, जी जी, उसका कम से कम एक कोटा जरूर रखिए, उसे भी देखिए, क्योंकि आपके बाल बच्चे आगे जो आएंगे तो ये भाषा विलुप्त नहीं होगी और वो भी जानेंगे। आज देखिए हमारे साथ का भाई सब कहीं अमेरिका में रहता है, लेकिन आता है तो भोजपुरी बोलता है इंग्लिश टोन में, हाँ मतलब बोलता है भोजपुरी, लेकिन भले उसमें इंग्लिश एक्सेंट आ जाता है बोलने का कि भाई यार के कहनी ऐसा कहनी ऐसा नहीं, लेकिन मिठास है। और वो लोग आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं कि भोजपुरी में बात करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने बाल बच्चों को अगर चाहते हैं कि अपनी संस्कृति से जुड़ा रहे, तो आप देखिए, कम से कम महीना में एक नहीं दो या तीन फिल्में देखिए, कम से कम हफ्ता में एक देखिए भोजपुरी। बाकी आप इंग्लिश, हिंदी जो भी देखना है, तमिल, तेलुगु जो देखना है देखिए, लेकिन भोजपुरी को भी जिंदा रखिए, तभी आप भी जिंदा रहेंगे। थैंक यू। चलिए, तो आज हमारे साथ थे भोजपुरी फिल्म के और हिंदी के बहुत बड़े डायरेक्टर ब्रजभूषण जी, और नेक्स्ट एपिसोड में आपको दूसरे कलाकार से मिलवाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।